बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। मैं तो उसका आंसर लिखता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई एक्स वाज द सॉल्यू। अरे तुम चांद ही रख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन आसान है, कुछ ही टफ है लेकिन करवाना है। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सॉल्युबिलिटी इज गिवन इन ग्राम पर लीटर। हमें चाहिए मोल पर लीटर। तो डियर लाइजर इज गोइंग टू बी 2.1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये है एक्स बच्चों। ठीक है गाइस, केएसपी क्या होगा बताओ मुझे। एक्स की टर्म्स में क्या होगा? वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी एक्स इंटू 2x का होल स्क्वायर। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बता दो। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी नाइस, क्लियर हो गई ये चीज। गुड। क्योंकि ये ऐसे जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ, CaIO3 ट्वाइस गिविंग। हो जाएगा ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ गाइस। Ca2 प्लस इज द कॉमन आयन, बिल्कुल। ऐसे ही मजे में। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई? पक्का क्लियर है ये चीज? कैसे आया ये? Ca2 प्लस इज द कॉमन आयन, 0.1 मोलर। S माइनस एक्स 0.1 प्लस एक्स 2x। और यहाँ पे हम इसको इग्नोर मारेंगे, इसको हम इग्नोर मार देंगे। हाँ बेटा, क्लियर है गाइस? 4 पे आते हैं बच्चों। गैस मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एस पी, इससे जो एक्स आएगा दैट इज इन प्योर वाटर। और दूसरे में आएगा 0.1 प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू के एस पी। यहां से एक्स आएगा दैट विल बी इन 0.1 मोलर बी एस सी एल। गाइस आवाज नहीं, हो गया नहीं हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। एजी प्लस इतना है, सीएल माइनस कितना हो कि एजीसीएल प्रेसिपिटेट हो जाए? जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन। हाँ, एजी प्लस इतना है, सीएल माइनस कहां से आ रहा है? एनएसीएल से आ रहा है। कितना एनएसीएल की कंसंट्रेशन हो या कितनी सीएल माइनस की कंसंट्रेशन हो कि प्रेसिपिटेशन हो जाए एजीसीएल का? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? एजी प्लस की कंसंट्रेशन एजीएनओ3 से आई। सीएल माइनस कितना हो, कंसंट्रेशन उसकी क्या हो कि एजीसीएल जस्ट प्रेसिपिटेट हो जाए? हाँ, उसको केएसपी से इक्वेट किया है। Ag plus into Cl minus should be equal to Ksp of Ag. Just start of precipitation. समझ गए गाइस? एवरीबॉडी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। बोलो गाइस। Ag प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2 C2O4
और पूछी गई है solubility of Ag2CO4 in a solution which is 0.1 molar Na2CO4। यार सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, हमें C2O4 2 माइनस इज द कॉमन आयन और solubility of Ag2C2O4 पूछी गई है। यार मिसिंग चीज क्या है यहाँ पे? सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ उसको करने के लिए मिसिंग चीज क्या है। हाँ, किसी बच्चे ने कुछ बोला था, क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे? गाइस, केएसपी इज द मिसिंग थिंग। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, आवाज। Ag2, सुनो बच्चों, Ag2C2O4 है, उसकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग C2O4 2 माइनस एस 0.1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? C2O4 2 माइनस 0.1 मोलर है। हमें पूछा गया है इस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2C2O4 क्या है। मिसिंग चीज है केएसपी। यार केएसपी के लिए हमें पहली इक्वेशन दे रखी है, पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 में Ag प्लस की कंसंट्रेशन 2.2 इंटू 10⁻⁴ है। यार केएसपी क्या आएगा बच्चों? x इंटू 2x का होल स्क्वायर। हाँ या ना? मैं लिख देता हूं, दैट वुड बी बेटर। ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बच्चों, केएसपी इज 4x3। यार ये जो मैं 2.2 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, ये दे क्या रखा है क्वेश्चन? सोलिबिलिटी दे रखा है क्या? गाइस बताओ, जो हमें 2.2 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, ये क्या दे रखा है? इज इट सोलिबिलिटी ऑफ Ag2C2O4? ये 2x है, ये सोलिबिलिटी का डबल दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? वी आर गिवन 2x एज 2.2 इंटू 10⁻⁻। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हर एक बच्चे को क्लियर है? दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, यहां से x आ जाएगा, x से हमारा KSP आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? मतलब वी आर गिवन नॉट द सॉलिबिलिटी, वी आर गिवन डबल ऑफ द सॉलिबिलिटी। वहां से सॉलिबिलिटी निकाली, सॉलिबिलिटी से केएसपी निकाला। अब आते हैं दूसरे पे, हमें Ag प्लस नहीं C2O4 2 माइनस ऑलरेडी दे रखा है 0.1, तो हम कहेंगे S माइनस वाई 2i 0.1 प्लस। हाँ है ना बच्चों? हमारा ये बनेगा 0.1 प्लस वाई इंटू 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू KSP। ये वो KSP है जो हमने ऊपर निकाला है x से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे y इग्नोर कर दो, 0.1 के रेस्पेक्ट में y इग्नोर हो गया। यहाँ से तुम्हारा y आएगा एंड y विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2C2। y इज योर आंसर। बच्चों कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर एक बच्चों क्लियर हो गया गाइस? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। गाइस PbBr2 हम कहेंगे x इंटू 2x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू KSP। क्वेश्चन खत्म, x ही पूछा गया है। PbBr2 था, is sparingly soluble। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बच्चों। करो इसे, करो इन द सेंस पढ़ो।
गाइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हुआ है? 50 ml को 50 ml के साथ मिक्स किया, मतलब कंसंट्रेशन दोनों की Ca2+ की और F- की आधी हो जाएगी इंटू 50/100। हमने Ca2+ की कंसंट्रेशन निकाली, F- की निकाली। Ca2+ इंटू F- का होल स्क्वायर विल बी योर आयनिक प्रोडक्ट। Ca2+ इंटू F- का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट। अब आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे KSP से और चेक करेंगे कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। हाँ बेटा, इस केस में हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते। गाइस क्वेश्चन पढ़ो। ये जो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यार ये जो K दे रखा है, ये K1 × K2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमें एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है, हमने H2- की कंसंट्रेशन निकाली सबसे पहले। H2- की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन था, H+ ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब Zn2+ भी है, Cu2+ भी है, उन दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। हमें पूछा गया है क्या ZnS और CuS प्रेसिपिटेट होंगे। हमने कहा यार आयनिक प्रोडक्ट निकालो कंपेयर विद KS। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CuS एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ZnS निकालो, कंपेयर विद KSP ऑफ ZnS एंड CuS एंड फाइंड आउट प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं। समझ आया नहीं आया? You will observe that CuS is precipitate. CuS is precipitate. समझे नहीं समझे गाइस? डू लेट मी नो। बच्चों, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी कुछ बोल दो। दिस इज अ टफ क्वेश्चन गाइस, द नेक्स्ट वन इज टफ। पढ़ो बच्चों। लग आसान रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। Ca2+ ऑलरेडी प्रेजेंट है, Ca2+ के मोल दे रखे हैं, Ca2+ का जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम दे रखी है। उसको हमने दो H2SO4 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करा। उनकी वॉल्यूम क्या है H2SO4 सॉल्यूशंस की? 500 ml। अब उनमें SO4 2- की कंसेंट्रेशन क्या है? 500। एक में 0.001 मोल है पर लीटर, मतलब ये मोलैरिटी दे रखी है H2SO4 की बच्चों। एक में दूसरे की, मतलब दूसरे सॉल्यूशन में मोलैरिटी दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मोल पर लीटर लिखा हुआ है ये एक्चुअली में कंसंट्रेशन दे रखी है H2SO4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? डाउट नहीं है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे होएगा। हम कहेंगे Ca2+ कितना था? 0.05।
एक काम करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन निकाल ले पहले। तो 0.05 बाय 0.5, वॉल्यूम को लीटर में ले लिया। हाँ है ना बच्चों? ये कितना आएगा? 0.01 आएगा, 0.1 आएगा। जीरो पॉइंट वन। अबे यार, ये 0.05 नहीं है, ये 0.005। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ इन फर्स्ट सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन अलग है। अब आते हैं H2SO4 सॉल्यूशन पे। उसमें कंसंट्रेशन कितनी है? उसके हमारे पास दो हैं। सल्फेट की कंसंट्रेशन पहले सॉल्यूशन में कितनी है बच्चों? क्योंकि वो मोल पर लीटर लिखा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज मोलैरिटी इज दैट इज गिवन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज मोलैरिटी दैट इज गिवन। अब सल्फेट की कंसंट्रेशन दूसरे वाले में कितनी है? 0.02। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इन द सेकंड सॉल्यूशन। अब हमने इसका 500 ml और इसका 500 ml ऐड किया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो हमने दोनों के 500 ml को ऐड किया है, मतलब Ca2+ फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 0.01 बाय फाइनली। सल्फेट की कंसंट्रेशन दोनों में देखेंगे, पहले वाले में फाइनली क्या होगी बेटा? दोनों के 500 ml हमने ऐड करे हैं, तो 500 बाय 1000। ये सल्फेट की कंसंट्रेशन इन द फर्स्ट सॉल्यूशन और सल्फेट की कंसंट्रेशन इन द सेकंड सॉल्यूशन इज 0.02 बाय। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हम क्या करेंगे? हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे किसके साथ? KSP के साथ। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे KSP के साथ। कौन से सॉल्यूशन में तुम्हारा प्रेसिपिटेशन हो सकता है वो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस वाज सॉल्यूशन 1, दिस वाज सॉल्यूशन 2। हम चेक करेंगे किसमें तुम्हारा प्रेसिपिटेशन हुआ, किसमें नहीं हुआ। ये रियलाइज किसी में भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, नो प्रेसिपिटेशन इन आइदर ऑफ द सॉल्यूशन। गाइस, अब सिर्फ एक काम कर देना, रिमेनिंग क्वेश्चंस को करके आना। क्लियर है गाइस? ओके।